सभी को नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में कंडीशन में ये नोटिस किया होगा कि आपका कोई भी एक ग्रह खराब हुआ लेकिन इम्पैक्ट जो है वो किसी और फैक्टर में आ रहा है, किसी और कंडीशन में आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखा गया है कि आपकी कुंडली में एक ग्रह की प्रॉब्लम आपको फेस होनी चाहिए या उस ग्रह की खराबी आपको समझ आ रही है, उसकी एफ्लिक्शन आपको समझ आ रही है, लेकिन असर जो है वो किसी और ग्रह की चीज़ों पर आ रहा है या उससे जानदार या बेजानदार चीज़ों के ऊपर आ रहा है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ लाल किताब में ही बोला गया है और ये बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको लाल किताब में ग्रहों के कुर्बानी के बकरे के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक ग्रह जब खराब होता है तो अपने साथ किसी और ग्रह को वहां पर वो इम्पैक्ट उस पर डाइवर्ट कर देता है, जिसको कुर्बानी के बकरे के नाम से जाना जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो चैनल पर डाली जाए वो आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सो दैट आपको जो है वो बेनिफिट्स इस वीडियो की हमेशा मिलती रहें और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे और वीडियोस इस चैनल पर डालने का। तो बात करते हैं हम ग्रहों के कुर्बानी के बकरे क्या होते हैं। तो कभी कभी ग्रह हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन उनका जो फल है वो ठीक ढंग से प्राप्त नहीं होता या हमें ठीक कंडीशन में उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो लाल किताब में इसके बारे में जो सूत्र है उसमें बोला गया है कि ग्रहों की कुर्बानी के बकरे, यानी कि एक ग्रह अपना असर जो है वो दूसरे ग्रह को डाइवर्ट करता है, जिसकी वजह से वो ग्रह नष्ट हो रहा होता है। इसी वजह से लाल किताब में जब कोई एक ग्रह खराब होता है तो समटाइम आपको किसी और ग्रह के उपाय भी करवाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। तो सभी ग्रहों ने अपनी बचाव के लिए कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा यानी कि शेल्टर के लिए या फिर डाइवर्ट के लिए कोई ना कोई प्लेनेट का सहारा जो है वो ले रखा है। ये किस तरह से है, कौन से ग्रह किसके ऊपर क्या अपना डाइवर्ट डालते हैं या कुर्बानी किसकी देते हैं जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बृहस्पति से। तो बृहस्पति जब भी खराब होता है, बृहस्पति अपना जो बुरा असर है यानी कि जो कुर्बानी जो देता है ये देता है केतु की। यानी कि बृहस्पति के लिए कुर्बानी का बकरा जो है वो केतु है। केतु लाल किताब में मेल संतान का कारक है, यानी कि केतु के फल खराब हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति जो है बच जाएगा लेकिन केतु खराब हो जाएगा वैसी कंडीशन में। सूर्य अगर खराब होता है तो सूर्य ने भी कुर्बानी का बकरा केतु को ही रखा है। सूर्य का बुरा असर या सूर्य के ऊपर जब भी मुसीबत आती है, सूर्य अपना पूरा का पूरा बल जो है वो डाइवर्ट केतु के ऊपर डाल देता है। नेक्स्ट आता है हमारे लिए चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा के ऊपर जब भी बुरा समय आता है तो चंद्रमा अपने मित्र ग्रह जो सूर्य, बृहस्पति और मंगल है, इनके ऊपर इक्वली डिवाइड करके अपना बचाव कर लेता है। यानी कि इसके लिए चंद्रमा के लिए कुर्बानी के बकरे तीन हैं, सूर्य, बृहस्पति और मंगल। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें, मंगल भी अपना कुर्बानी का बकरा केतु को ही मानता है और जब भी मंगल खराब होता है तो केतु के ऊपर असर डालता है। यानी कि केतु की बलि ये भी देगा, केतु की कुर्बानी ये भी देगा। ये चार ग्रह हमने अभी तक समझे, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। इसके बाद बात करते हैं बुध की। तो बुध की जो दोस्ती है वो शुक्र से बहुत अच्छी दोस्ती है। जब भी बुध के ऊपर मुसीबत आती है तो बुध अपनी मुसीबत जो है वो शुक्र पर डाल देता है। यानी कि बुध ने किस्मत जो कुर्बानी का जो बकरा है अपने लिए शुक्र को रखा है। जब भी शुक्र की कंडीशन आपकी कुंडली में खराब होती है, शुक्र कैसे, शुक्र के ऊपर मुसीबत आती है, शुक्र क्या करता है? तो शुक्र अपनी जगह चंद्रमा की कुर्बानी देता है। यानी कि चंद्रमा को कुर्बानी का बकरा इसने बना रखा है। इसका अर्थ है शुक्र अपना बुरा असर चंद्रमा पर डालकर उसका फल नष्ट कर देगा। यानी कि शुक्र जब भी पिटेगा उसका बुरा असर जातक की माता के ऊपर आएगा और मानसिक स्थिति पर आएगा। माता की नजर खराब हो सकती है, जातक की सोचने समझने की शक्ति के ऊपर जो है वो बुरा असर आ सकता है ऐसी कंडीशन में। शनि की बात करते हैं, सातवां ग्रह शनि है। शनि ने अपने बचाव के लिए राहु केतु को अपना एजेंट बना रखा है। यानी कि शनि के ऊपर जब भी बुरी मुसीबत आएगी, ये जो है राहु केतु के ऊपर अपना बुरा असर जो है वो डाल देता है। जब भी शनि और सूर्य आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं तब शुक्र के ऊपर असर आता है। शुक्र जो है वो मसनूई ग्रहों में यानी कि राहु और केतु के कॉम्बिनेशन से होता है। यानी कि राहु केतु की बलि चढ़ जाएगी, सूर्य शनि आमने सामने होंगे और वैसी कंडीशन में अगर उनकी बली हुई तो मसनूई शुक्र आपका पीड़ित हो जाएगा। चाहे शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में नेक स्थिति में हो, आपकी कुंडली में स्त्री जो है यानी कि जो वाइफ है उसकी क्षति होगी, उस पर बुरा असर आएगा और लक्ष्मी की भी जय होता है, सुख और धन समृद्धि में भी जय होता है। ये कंडीशन थी आपकी शनि की। इसके बाद राहु और केतु दोनों का कंडीशन जो है वो कॉमनली बोला गया है।
राहु केतु के ऊपर अगर बुरा समय आता है तो ये दोनों के दोनों ग्रह जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फल जो है, यानी कि अपने ऊपर की मुसीबत जो है वो अपने ऊपर ही झेलते हैं, यानी कि खुद तक ही सीमित रहते हैं, किसी ऊपर, किसी भी ग्रह के ऊपर ये अपना बुरा प्रभाव नहीं डालते। ये थे कुर्बानी के बकरे का कॉन्सेप्ट जो लाल किताब में बोला गया है। इसमें मसनूई ग्रहों के बारे में भी आपको पढ़ना ज़रूरी है और इसके बारे में भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को मैंने कुर्बानी के बकरे की जो डिटेल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो पूरी तरह से डिटेल में देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सो दैट आप इस वीडियो का, इस जो एस्ट्रो वाला का जो ऑफिशियल चैनल है, इसका बेनिफिट ले पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, सो दैट कोई भी वीडियो फ्यूचर में आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत जल्दी आपके सामने किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।